नमस्कार। ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है ये जो ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ है, इसमें आपको सिर्फ सुनना होता है, स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अपना एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में जो है आज हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो आज डिस्कस किया जाएगा मार्च महीने के करंट अफेयर्स का। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे और उन डेज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स रही, वो थीम्स भी जो है वो देखी जाएंगी, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बनता है। तो सबसे पहले मनाया जाता है मार्च 1 को। मार्च 1 को जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मार्च 1 को मनाया गया। इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी 2023 के लिए। 2023 मार्च में इसकी थीम रखी गई थी सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। तो ये थीम रखी गई थी। अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी जीरो डिस्क्रिमिनेशन के लिए कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, उसकी रेस को लेकर, उसके कास्ट को लेकर। ये आर्टिकल नंबर 15 में जो है वो बात की गई है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद मार्च 1 को ही ध्यान रखना है कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी जो है वो मनाया जाता है। मार्च 1 को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया गया। इसकी कोई थीम नहीं रखी गई थी। सारे डेज की थीम नहीं होती, जान लीजिए अगर नहीं पता है। उसके बाद मार्च 3 आता है। मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। कौन सा डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम थी। उसके बाद आता है मार्च 4। मार्च 4 को जो था वो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे मार्च 4 को मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो क्या थीम थी? नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, ये इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 7 को मनाया गया जन औषधि दिवस। उसके बाद मार्च 7 को, 7 मार्च को जो था वो जन औषधि दिवस मनाया गया। कई बार हम गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ते हैं कि जन औषधियों को लेकर जो था वो जोर दिया गया कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जन औषधियाँ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। सस्ती भी होती हैं और ज़्यादा जो है वो एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड दवाइयों के कम रेट इनका बहुत होता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी जन औषधि साथी भी, सस्ती भी और अच्छी भी। जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। उसके बाद आता है मार्च 8। मार्च 8 आपको नहीं भूल सकता, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन डे जो था वो मनाया गया था। इस बार इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम क्या रखी गई थी? तो डिजिटल ऑल। ये आपने ध्यान रखना है, पूरी थीम थी इसकी डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मार्च महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। हर एक एग्ज़ाम में, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन ही जाता है। इस बार मार्च 8 को एक और दिन जो था वो क्लैश हुआ। मैं क्लैश क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये मार्च महीने में ही मनाया जाता है, परंतु अलग अलग डेट को ये आता है। इस बार मार्च 8 को आया था, ये था नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे मनाया गया था। ये हर बार कैसे अलग अलग डेट को आता है? क्योंकि ये सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इस बार मार्च महीने का सेकंड वेडनेसडे 8 मार्च को आया था, ये ध्यान रखें। उसके बाद आता है मार्च 10। मार्च 10 को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो है वो मनाया जाता है। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। आपको ध्यान होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो पहली महिला जज थी उनका नाम था लीला सेठ। तो जस्टिस लीला सेठ का नाम भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद मार्च 14 आता है। मार्च 14 को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो मनाया जाता है। इसको आप मैथमेटिक्स डे भी कह सकते हैं, पाई डे भी कहा जाता है इसको, पाई डे भी कहा जाता है इसको। और थीम थी इसकी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। थीम ध्यान रखें। और उसके बाद मार्च के बाद जो है 14 मार्च को एक और डे मनाया जाता है। वो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। इनके रिवर्स को लेकर एक्शन ले रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं उनमें होना चाहिए, इस तरह से याद रखें। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर जो है इसकी थीम रखी गई थी राइट्स ऑफ रिवर्स। तो राइट्स ऑफ रिवर इसकी थीम रखी गई थी।
मार्च 18 उसके बाद आता है। मार्च 18 को जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे मार्च 18 को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार रखी गई थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एवरी ट्रांजिशन। तो ये इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 15 के बाद जो है वो मार्च 16 आया। इस दिन क्या मनाया गया? इस दिन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया, वैक्सीनेशन डे भी इसको कहा जाता है। उसके बाद मार्च 18 आया। मार्च 18 को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो था वो मनाया गया और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रखी गई थी क्रिएटिव इनोवेशन। क्रिएटिव इनोवेशन जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 20 उसके बाद आया। 20 मार्च इसकी थीम हमने पहले भी पढ़ी है। इसकी थी ये था वर्ल्ड स्पैरो डे। इसकी थीम थी आई लव स्पैरोज। ये इसकी थीम रखी गई थी। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो मार्च 20 को मनाया जाता है। उसके बाद आता है मार्च 20 को ही एक और डे, वो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये भी मार्च 20 को ही मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। मार्च 20 को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो होता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है ये मार्च 20 को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद मार्च 21 जो है वो आता है। मार्च 21 को जो है वो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम रखी गई थी विद अस नॉट फॉर अस। ये इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 21 को ही जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम रखी गई थी इस बार फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम रखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट डे भी ध्यान रखें। मार्च 21 को ही जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेस के बेस पर इंटरनेशनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको एलिमिनेट करने की बात जो है वो कही गई है। तो ये मार्च 21 को जो है वो मनाया गया। उसके बाद मार्च महीने का कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे एक और आता है, तो वो आता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मार्च 22 को मनाया जाता है। इस बार की थीम भी ध्यान रखें। इस बार की थीम थी एक्सेलेरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये इसकी थीम रखी गई थी। तो वर्ल्ड वाटर डे हो गया 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार की स्थापना भी हुई थी, तो बिहार फाउंडेशन डे भी जो है वो मार्च 22 को ही आता है। और उसके बाद मार्च 23 जो है वो आता है। मार्च 23 को वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम थी वेदर और क्लाइमेट और वाटर को लेकर। थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। ये इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 23 को शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1931 23 मार्च को जो था वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो था वो फांसी दी गई थी। तो ये ध्यान रखें, शहीद दिवस मार्च 23 को मनाया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे एक और, वो है 24 मार्च। वो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड टीबी डे भी इसको आप कह सकते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो ये था। इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कि हम ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं। ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद सीधा आता है 27 मार्च। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। जैसे कि 22 मार्च को जो था वो बिहार फाउंडेशन डे मनाया जाता है, वैसे ही 30 मार्च को जो है वो राजस्थान डे मनाया जाता है। 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। उसके बाद 30 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है जो पहली बार मनाया गया। ये था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इनके वेस्ट को लेकर कहा गया था कि जीरो वेस्ट होनी चाहिए, तो पहली बार मनाया गया 2023 में इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है ये मनाया गया मार्च 30 को। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे आपके हो गए। फरवरी और जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन रखी गई थी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका स्लोगन था क्लोज दी
केयर गैप, ये इसका स्लोगन था। 10 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया जाता है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे की थीम थी रेडियो एंड पीस। उसके बाद 13 फरवरी के बाद जो है वो 13 से 17 फरवरी तक जो है एक इम्पॉर्टेंट वीक मनाया गया, वो था आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी देनी है, उसको लिटरेट करना है फाइनेंस को लेकर। 13 फरवरी को ही जो है वो नेशनल वुमेन डे भी मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू का बर्थ इस दिन होता है। जिन लोगों ने पहले की सीरीज देखी है उनको ये नहीं भूल सकता, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगर भूलने लग पड़े होंगे तो भूलने नहीं देंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, भूलेगा ही नहीं। 20 फरवरी उसके बाद आता है। 20 फरवरी को जो है वो मिजोरम और अरुणाचल का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। मिजोरम 1986 में 23rd नंबर का स्टेट और अरुणाचल 24 नंबर का स्टेट बना था। उसके बाद 20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी उसके बाद आता है। इस दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 22 फरवरी आता है। इस दिन वर्ल्ड स्काउट डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 24 फरवरी आता है। इस दिन सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो मनाया जाता है। 24 फरवरी को मैंने बताया था आपको कि 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे भी जो है वो मनाया जाता है। और 27 फरवरी उसके बाद आता है। तो 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो मनाया जाता है। और 27 फरवरी को ही जो है वो नेशनल प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे की थीम रखी गई थी डे एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। और उसके बाद आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे जो है ये मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन ने जो था वो रमन इफेक्ट जो था, जिन्होंने इफेक्ट वो खोज की थी उसकी, इनको नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिल चुका है। आपने ध्यान रखना है कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग जो था वो इसकी थीम थी 28 फरवरी के इम्पॉर्टेंट डे की। तो ये हो गए फरवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डे। फरवरी के इम्पॉर्टेंट डे जान लिए, अब जनवरी के इम्पॉर्टेंट डे देखते हैं। तो जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डेज में सबसे पहले 1 जनवरी को जो है वो DRDO डे मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। उसके बाद 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्रेली डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी आता है। 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। NRI डे भी इसको कहते हैं। इस दिन महात्मा गांधी जो था वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसकी थीम रखी गई थी इस बार के लिए डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो अमृत काल इंडिया का चल रहा है, इसके साथ ही थीम को जोड़ा गया है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। 12 जनवरी को जो है उसके बाद जब 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ये भी आप ही बताएंगे। 15 जनवरी उसके बाद आता है। इस दिन नेशनल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। उसके बाद 19 जनवरी आता है। 19 जनवरी को जो है वो NDRF डे जो है वो मनाया जाता है। 21 जनवरी को जो है वो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी, तो इनका डे मनाया जाता है। 23 जनवरी उसके बाद आता है। 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2022 से जो है वो पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। 2022 में पहली बार मनाया गया था। 24 जनवरी का दिन आता है। उसके बाद इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही ध्यान रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। और आपने ध्यान रखना है 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी आता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी। उसके बाद 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी जो है वो मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। और 25 जनवरी को हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे भी जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी आता है। इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है। उसके बाद 28 जनवरी आता है। 28 जनवरी को जो है वो डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी
थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, कि प्राइवेसी के बारे में सबसे पहले सोचो। उसके बाद 29 जनवरी आता है। 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड लेप्रेसी डे ध्यान रखना है कि ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। इस बार लास्ट संडे ऑफ जनवरी 29 जनवरी को आया था। उसके बाद 30 जनवरी जो है वो आता है। तो 30 जनवरी को मार्टर डे, शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का असैसिनेशन इस दिन किया गया था 30 जनवरी को, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। तो ये हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज विद थीम हो गए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस कर लिए, रिवाइज कर लिए फिर से। अब मार्च महीने का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें पार्ट 2 में अलग से करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। पार्ट 1 में मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस कर लिए, जनवरी के भी, फरवरी के भी इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस कर लिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।